नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पिछली कक्षा में हमने अनुवाद सीखने के लिए लट लकार प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में कुछ छोटे छोटे अनुवाद सीखे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस यानी लंग लकार, जिसको संस्कृत में कहते हैं लंग लकार, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है लंग लकार, जिसको कहते हैं भूतकाल, और हम इसको पढ़ेंगे आज गम धातु से, जिसको कि गच्छ से लिखा जाता है। गम धातु को गच्छ से लिखा जाता है। तो आज मैंने लंग लकार में क्या लिखा है, यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चलिए एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छन, और उत्तम पुरुष अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम। इसको जब भी पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में कोई सेंटेंस है तो ये वो भी गम धातु में जाने के अर्थ में है, तो यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग होगा। और वो कैसे होगा, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सर्वनाम सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। यही ट्रिक इसमें भी लगेगी, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में लट लकार में लगाई थी। लट लकार की क्लास को देखने के लिए प्लीज़ आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज़ आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लंग लकार की बात कर रहे हैं, तो इसको आइए हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले आपकी सुविधा के लिए, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर सर्वनाम लिख दे रहे हैं कि आपको एक बार और रिविजन हो जाए कि कौन सा सर्वनाम किधर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया था प्रथम पुरुष में सह तौ ते। मध्यम पुरुष में आएगा त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में आएगा अहम, अहम आवाम वयम। इसका मतलब हुआ सह मीन्स प्रथम पुरुष, सह में होता है अन्य पुरुष, जिसे कहते हैं सह प्रथम या अन्य पुरुष। तो सह होता है एक वचन यानी एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए। द्विवचन से समझ में आता है दो पर्सन के लिए, तो यहाँ पर तौ हो जाता है, वो भी थर्ड पर्सन के लिए। वो किसी का नाम भी हो सकता है या फिर वह भी कह सकते हैं। जहाँ पर मैं और तुम नहीं होता है वहां पर थर्ड पर्सन होगा। फिर यहाँ पर ते हो गया बहुवचन के लिए, जब दो से अधिक व्यक्ति हो और उनके बारे में बात हो रही हो, वो भी थर्ड पर्सन के लिए, तो वो ते हो जाएगा। फिर मध्यम पुरुष होता है तुम के लिए, एक वचन, जब तुम एक व्यक्ति है तो वहां पर त्वम होगा। जब दो व्यक्ति हैं वो भी तुम के अर्थ में, तो वहां पर युवाम होगा। जब बहुवचन है वो भी तुम के अर्थ में, तो वहां पर यूयम होगा मध्यम पुरुष के में। उत्तम पुरुष होता है मैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं अहम। अहम होता है एक व्यक्ति के लिए, जो वक्ता होता है, जो खुद बोलता है, वो उसके लिए है अहम। और जो द्विवचन में होगा हम दोनों, तो वो होगा आवाम, और बहुवचन में हो जाएगा वयम यानी हम सब। तो इसका हिंदी में एक बार है वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, अब इसका हम संस्कृत में अनुवाद छोटे वाक्यों में एक बार करके प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले है, जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन का हम उदाहरण देखते हैं। वह गया, गया से समझ में आ रहा है कि काम वो कर चुका है, यानी कि वो जा चुका है। तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट टेंस में। तो हम पास्ट टेंस के लिए लगाएंगे लंग लकार, और गया मीन्स जाने का है क्रिया, तो हम गम धातु लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया सह, वह का लिखेंगे सह,
और सह के साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन में गम धातु का लंग लकार का जो शब्द आ रहा है वो ही यहाँ पर लिखेंगे। जो सह के साथ आ रहा है प्रथम पुरुष एक वचन में अगच्छत, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगच्छत। क्लियर? नेक्स्ट है, जैसे हमने लिखा वे दोनों गए। यहाँ से समझ में आ रहा है कि वे दोनों यानी कि वो दो पर्सन हैं और वो जा चुके हैं, यानी कि ये सेंटेंस भूतकाल का है। तो वे दोनों के लिए हम प्रथम पुरुष का द्विवचन का लगाएंगे तौ। यहाँ पे लिखा हमने तौ, तौ मीन्स हुआ वे दोनों, और हम गम धातु का ही, क्योंकि गए का अर्थ है तो गम धातु का हम प्रथम पुरुष का द्विवचन लगाएंगे अगच्छताम। फिर आया हमारा तीसरा हो गया, जैसे कि वे सब गए। तो ये हो गया बहुवचन में। तो बहुवचन के लिए होता है ते, और ते होता है प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का गम धातु का है अगच्छन, तो हम ते के साथ लगाएंगे अगच्छन। ठीक है, ये बहुत सिंपल अनुवाद है। अब इसमें कर्म नहीं जुड़ा है, कर्म के साथ भी आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको सिंपल अनुवाद बता रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम इसको त्वम में यानी कि सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में एक बार इसको रिवीजन करते हैं। जैसे लिखा हमने तुम गए, एक हो गया। दूसरा हो गया तुम दोनों गए, और तीसरा हमने लिख दिया तुम सब गए। ठीक है, तो तुम गए हुआ यानी एक व्यक्ति, तुम दोनों हुआ दो व्यक्ति, तुम सब हुआ दो से अधिक। तो तुम में हम पहले लगाएंगे तुम का संस्कृत त्वम। त्वम जो है मध्यम पुरुष होता है, ये एक वचन है, और एक वचन ही हम मध्यम पुरुष का लगाएंगे त्वम अगच्छः। त्वम अगच्छः। फिर है तुम दोनों गए, तो हो जाएगा युवाम। तुम दोनों मीन्स युवाम। मध्यम पुरुष अगच्छतम, त्वम युवाम अगच्छतम। ठीक है, फिर आया तीसरा तुम सब गए, मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। यूयम के साथ आया है अगच्छत, यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छत, यूयम अगच्छत। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, तुम गए त्वम अगच्छः, तुम दोनों गए युवाम अगच्छतम, तुम सब गए यूयम अगच्छत। अब उत्तम पुरुष को देखते हैं। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ हमने लिखा है मैं गया, हम दोनों गए, हम सब गए। तो इसका संस्कृत बनेगा, मैं को हम उत्तम पुरुष में लिखेंगे अहम। अब जब आपको ये लर्न हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अहम के साथ क्या आ रहा है अगच्छम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अगच्छम, अहम आगच्छम। इसको अगर संस्कृत में लिखा हुआ आएगा तो हिंदी में भी आप अनुवाद कर सकते हैं कि मैं गया, जो कि पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में है, तो यहाँ पे लंग लकार लगेगा। फिर है हम दोनों गए, हम दोनों का संस्कृत है आवाम, यहाँ पे हमने लिखा आवाम। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का है आवाम के साथ अगच्छा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अगच्छा। फिर आया हम सब गए, हम सब के लिए होगा
वयम, वयम के साथ आएगा अगच्छाम, ठीक है, अगच्छाम। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैं गया, अहम अगच्छाम, हम दोनों गए, आवाम अगच्छाव, हम सब गए, वयम अगच्छाम। तो ये अगर लंग लकार आप इसी क्रम में याद करना होता है, तो आप अगर ये इसको इसी तरह याद कर लेंगे और साथ ही साथ सर्वनाम याद आपको हो जाएंगे कि वो किस जगह पर कौन सी सर्वनाम लगनी है, तो आपको अनुवाद करने में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।